welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो ये तंत्र जो मार्ग है वो अधिकतर ये माना जाता है कि ये जो शाक्त संप्रदाय है जी ये तंत्र में यही तंत्र के मार्ग हैं जी। तो अब जैसे जो शैव मत वाले हैं वो ब्रह्म को सदाशिव के नाम से जानते हैं, वैष्णव मत वाले हैं वो ब्रह्म को महाविष्णु के नाम से जानते हैं, अद्वैत वाले उसी परम तत्व को ब्रह्म के नाम से कहते हैं। तो ये शाक्त संप्रदाय वाले कैसे कहते हैं? आदि शक्ति, आदि पराशक्ति। आदि पराशक्ति को माना जाता है कि सबसे ऊपर यही है। आदि पराशक्ति का उनका सोर्स क्या है, कहाँ से उत्पत्ति, किसी को पता नहीं है, ना जान सकते हैं कोई। तो उन्हीं से जितना देव दानव असुर सब कुछ जो बना है सृष्टि में वही उन्हीं का स्वरूप है। तंत्र में एक और फिलोसॉफी के लिए अगर देखा जाए थोड़ा सा, इसमें है कि जैसे सांख्य में 24 तत्वों का एक वर्णन है और उसके आधार पे पूरा वेदांत के जितने कुछ है वो सांख्य के वो 24 तत्वों के ऊपर ही है, उसी वही है बेस उसके ऊपर। तो तंत्र में वो पंच महाभूत तन्मात्रा, जी 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 एग्जैक्टली। तो तंत्र में क्या है कि वो 24 में वो रुकता नहीं है, वो बोल रहा है कि 24 है जो प्रकृति महामाया के जो लेवल तक जो प्रकृति दिख रहा है उसमें 24 से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर भी स्तर है और 36 तत्वों का एक क्रम बनाया गया है। और ये क्रम पहले कश्मीर में बना था और ये चीज़ तंत्र भी एक्सेप्ट करता है कि 36 तत्व 36 तत्वों का एक क्रम है, उसी से पूरा ब्रह्मांड का सब कुछ समझ में आएगा। तो इसमें आप ऊपर जाते जाते तत्व के लेवल में बात हो रहा है, तो एक जगह पे ईश्वर तत्व 11 रुद्र और ऐड कर देते हैं ना शायद। नहीं, रुद्र नहीं, वो क्या होता है कि महामाया तक प्रकृति का सब कुछ हो गया, उसके बाद आएगा एक शुद्ध विद्या करके एक जगह, एक स्तर है जिसको कहते हैं शुद्ध विद्या, उसके ऊपर एक स्तर है जिसको कहते हैं ईश्वर तत्व, उस ईश्वर तत्व के ऊपर है सदाशिव तत्व, सदाशिव तत्व के ऊपर है शक्ति और शिव तत्व। तो तत्व के स्वरूप में जब देखा जाए यही चीज़ आपके जो देवी के आइकोनोग्राफी है उसमें भी आपको दिखेगा। जैसे माँ त्रिपुर सुंदरी के आप देख लीजिए या तो दक्षिणा काली के देख लीजिए, त्रिपुर सुंदरी के आइकोनोग्राफी में आपको दिखेगा कि एक आसन में वो बैठी हुई है, वो एक सिंहासन में है, सिंहासन के चारों पैर 4 देवता पकड़ के रखे हैं, वो 4 है 4 ईश्वर तत्व। ईश्वर की जो तत्व है, ईश्वरत्व किसको कहते हैं, जो जिनमें वो चीज़ आ जाए, कोई उपासक में भी आ जाए तो वो माना जाएगा कि वो ईश्वर तत्व तक पहुंच गया है। तो ईश्वर तत्व क्रॉस करके फिर आता है सदाशिव तत्व। तो देवी के उस आइकोनोग्राफी माँ त्रिपुर सुंदरी के दिखता है कि वहाँ पे सदाशिव ऐसे बैठे हुए हैं, उसके ऊपर भगवती बैठी हुई है। तो ये उस 36 तत्व के क्रम के हिसाब से बनाया गया है। और साधना में इसीलिए क्योंकि धीरे धीरे वो मानते हैं कि एक्सपीरियंसेस ऐसा होता जाएगा, गहराई में अनुभूति ऐसा होगा कि वो 24 तत्व से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। इसीलिए आपको डेप्थ में एक एक चीज़ को फाइन वे में, नुएंस्ड वे में उसको अलग अलग करते हुए 36 तत्वों तक लिखे गया है। तो ये बाद में तंत्र के और भी पुस्तक है, जैसे परशुराम कल्पसूत्र पुस्तक है। मानते हैं कि भगवान परशुराम जो थे उन्होंने त्रिपुर सुंदरी का तंत्र सीखा था उन्होंने दत्तात्रेय भगवान से, तो फिर उसके बाद उन्होंने परशुराम कल्पसूत्र का रचना किया था। तो वेरी ब्यूटीफुल टेक्स्ट सूत्र के हिसाब से, कोल तंत्र के जो पद्धति इत्यादि, इसके बारे में कैसा देवता उपासना होगा, वो क्या एटीट्यूड होना चाहिए उपासक का इत्यादि, ये सब के बारे में डिटेल्स मेंशन किया हुआ है। तो उसमें भी वो 36 तत्व का ही मेंशन करते हैं वो, कि वो 36 तत्व जो है उसी से पूरा यूनिवर्स का सब कुछ पता चल जाता है। अच्छा, कलयुग के लिए क्या श्रेष्ठ है? मेरे हिसाब से तंत्र साधना बेस्ट है। क्योंकि हमारे बहुत सारे मध्ययुगीन काल के जो उपासक हुए हैं वो तो कहते हैं भक्ति श्रेष्ठ है कलयुग के लिए। नहीं, सिर्फ भक्ति से नहीं होगा, भक्ति तो है ही। देखिए, भक्ति का प्रॉब्लम नहीं है, भक्ति में ये है कि भक्ति ज्ञान ये सब चीज़, शब्द बहुत आसान है, उसका चरम अवस्था पहुँचना बहुत कठिन है। अगर भक्ति किसी में एकदम शुद्ध है, प्योर 100% प्योर भक्ति है, तो आप भगवान का नाम लीजिए, तुरंत भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएगा। हो तो नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भक्ति ज्ञान कर्म किसी चीज़ शुद्ध नहीं है, और यही नेचुरल है, क्योंकि हम लोगों ने इतना कर्म करके आए हैं। एक ऐसे बोलते थे कि भगवान बुद्ध ने जब वो ध्यान में गए तो उसको उनका खुद का 500 जन्म पीछे का उसको स्मृति आया, तो उनको अगर 500 जन्म लगा, हम लोगों का तो 5000 लगा होगा। अब रफली मैं बता रहा हूँ। तो उस सब का कर्म जो है कहीं ना कहीं आपको रिजॉल्व करना होगा बिफोर आप उस स्तर पे स्पिरिचुअलिटी के पहुंच पाते हैं।
तो इसीलिए ना भक्ति प्योर है ना ज्ञान प्योर है। इसको प्योर करने के लिए ही साधना करना है। भक्ति तो है ही, बिना भक्ति के कोई साधना नहीं हो सकता है। देवी का भी भक्ति, इनफैक्ट रामकृष्ण इतने बड़े भक्त है, वो तो मैंने उनके जो कथामृत में जो डिस्क्रिप्शन है वो तो एक डिवोट एकदम, और चरम अवस्था में जब कोई व्यक्ति जाता है वो भक्ति ही रहता है ना ज्ञान। आपको वो सामने जब देवता आते हैं ना उस चरम उस प्रकांड स्वरूप में, अब गीता में भी देख लीजिए, कर्म पहले है, ज्ञान है, सांख्य योग है, इत्यादि है, उसके बाद भगवान का विश्वरूप दर्शन होता है कृष्ण अर्जुन का जब होता है तो वो तो ही इज बिविल्डर्ड, उसको समझ में नहीं आ रहा ये कौन है, इसको तो इनको तो मैं जानता था, मेरा मतलब ये था रिलेटिव है जो इतना, ये कौन सा स्वरूप है। और उस अवस्था में एक है कि साइकोलॉजिकल एक प्रेशर होता है, उस अनुभूति को प्रोसेस नहीं कर पाता लोग, तो तुरंत उसका जो गांडीव है ये सब नीचे चला गया, एकदम से शरणागत होकर बोल रहा है कि भगवान आप 4 रूप वाला जो स्वरूप है उसमें आइए, इस पर तो मुझे डर लग रहा है। उसके बाद से चालू हुआ भक्ति, आपका सब क्वेश्चन खत्म हो गया, आपका कोई डाउट है ही नहीं, उसके बाद आप क्या क्वेश्चन करेंगे, आप तो बस पैर पकड़ लीजिए। उसके बाद भक्ति आता है चरम अवस्था में, जब एक व्यक्ति जाते जाते उस स्टेट में पहुंच जाता है, वो आनंद है, कोई भी देवता हो, चाहे माँ दुर्गा कीजिए, शंकर भगवान, कृष्ण, कोई भी विशाल रूप में जब आता है किसी व्यक्ति के सामने, अनंत है और ह्यूमन बींग्स कांट टेक दैट। तो उस अवस्था में एकदम सरेंडरेंस नेचुरली होता है, शरणागति ऑटोमेटिक आता है। तो तब भक्ति का जो एक्चुअल रूप है वो आता है। भक्ति बिना तो कोई साधना नहीं हो सकता। लेकिन तंत्र बोल रहा है कि कर्म इंपॉर्टेंट है, पद्धति इंपॉर्टेंट है, पद्धति आपका सही हो तो चांसेस आर कि आपको वो साधना सिद्ध होना आसान हो जाएगा। और यहाँ पे सिद्ध मतलब कोई मिरेकुलस पावर का बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल इंग्लिश वर्ड जो अकम्प्लिशमेंट है उस चीज़ को, एक जैसे स्कूल है मान लीजिए, एक है कि सेल्फ टॉट हो सकता है व्यक्ति, मैं स्कूल में नहीं जाऊँगा, मैं 3-4 पुस्तक लेके मैं ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, कुछ नॉलेज होगा उसके ऊपर, कैलिबर के ऊपर है। लेकिन क्या होगा कि एक अगर कंपटीशन में उस व्यक्ति को भेजा जाए तो चांसेस है उसमें वो प्रिपरेशन नहीं होगा, शायद वो जीत नहीं पाएगा, इवन इफ ही मे बी वेरी टैलेंटेड। स्कूल में क्या है कि अच्छा ये सिलेबस कंप्लीट करना, इसके बाद ये करना, ये करना, ये करना, एक पद्धति, और कैसे एक ऑर्गेनिक नॉलेज है, पहले लोग कर चुके हैं तो आपको पता है कि जो मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से इसके बाद ये करना है। तंत्र भी वही है, एक पद्धति के हिसाब से करेंगे साधना तो इट इज़ लाइक आपको जो व्हील है फिर से डिस्कवर नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी वो हो चुका है, लोग उस बात से जा चुका है, आपका जीपीएस सेट है, मैंने आपको पता है कि इस रूट से चलने से, हाँ आप पहुँचेंगे कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन इस रूट से पहुँच सकते हैं। हाँ, तो ये जब तक पता है, यही है कारण, तंत्र सिर्फ नहीं, कोई भी संप्रदाय का यही कारण होता है कि इसमें संप्रदाय का पहचान कैसे होता है कि कौन सा ऑथेंटिक संप्रदाय है। सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा, उसमें से उस पद्धति से साधना करते हुए देयर आर ग्रेट मास्टर्स हु हैव कम, तब हम लोग मानते हैं कि हाँ ये जो है ऑथेंटिक संप्रदाय, क्योंकि इनके पद्धति से करके इतने बड़े संत बने हैं ये लोग, जो आज भी माना जाता है, पूजा जाता है, वही चीज़ है। अच्छा, जैसे एक तंत्र में दश महाविद्या का जी बड़ा महत्व है, तो इसको रिलेट करते हैं वैष्णव संप्रदाय के, जैसे भगवान विष्णु के दशावतार हैं, जी, क्या उसके पैरेलल ही 10 महाविद्या? एक लिंक तो है, हो सकता है कि उसके इन्फ्लुएंस में ये 10 महाविद्या आया है। ये आप ये भी बताएं 10 महाविद्या कौन कौन सी जी 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 तो 10 तो देवी के, भगवती के 10 आदि शक्ति के 10 स्वरूप माना जाता है, बहुत पावरफुल स्वरूप। अच्छा, इसमें से सबसे पहले है काली, फिर तारा, फिर त्रिपुर सुंदरी, फिर भुवनेश्वरी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, धूमावती, मातंगी, कमलात्मिका। तो ये है माँ के 10 स्वरूप। तो ऐसा माना जाए कि जो आदि पराशक्ति है, आदि पराशक्ति एक मान लीजिए कि एक एनालॉजी के, एक मेटाफर के तौर पे मैं बता रहा हूँ, एक रूम मान लीजिए, वो रूम में 10 दरवाजे हैं, तो एक एक दरवाज़ा एक एक महाविद्या है। तो आप एंट्री कैसे करेंगे? डायरेक्ट पराशक्ति, आप कोई हेलीकॉप्टर से ऊपर से नहीं आ पाएगा, उतना किसी का यही नहीं है, कैपेसिटी है नहीं। तो एक ना एक महाविद्या को पकड़ के उनके साधना में जब गहराई तक कोई पहुँचेगा तो उसको वो पराशक्ति का अनुभूति होगा। तो इसीलिए ये 10 का बड़ा, और इनको महाविद्या इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सिंपल इसमें कि ग्रेट नॉलेज, माने ये नॉर्मल विद्या नहीं है जो पुस्तक, वेद, वेदांत, वेदांग जो भी है पढ़ के एक लेवल तक नॉलेज आएगा, और इसके बाद जो आएगा उसको कहते हैं महाप्रज्ञा, वो एक एनलाइटनमेंट, जैसे कि आपके ब्रेन में देयर इज सम, एक आपका पूरा दृष्टि ही बदल जाएगा उस चीज़ को, और वो अनुभूति से ही आता है, वो ऐसे नहीं आएगा। वो जो है जिसको हम जैसे ब्राह्मण कहते हैं, मान लीजिए आप वेदांतिक टर्म में अगर समझाया जाए, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का अनुभूति ऐसे आसान से नहीं आता है, लोगों को साधना करते हुए
कहीं ना कहीं माइंड और बॉडी में एक परिवर्तन होगा, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में आपका माइंड ले ही नहीं पाएगा उस चीज़ को। तो जैसे उन लोगों का पद्धति है वेदांत में, सिमिलरली तंत्र में भी ये महाविद्याओं के पास पहुंचने के लिए जो एक एक महाविद्या के साथ जुड़ा हुआ मंत्र है, उनके तंत्र है, उनके सिस्टम, जैसे महात्रिपुर सुंदरी के आप जो पद्धति है उसको श्री विद्या कहते हैं, साउथ में बहुत पॉपुलर है, नॉर्थ में भी है। माँ काली के जो है उसके काली कुल में हम लोग करते हैं। ताराक्रम था एक समय पे माँ तारा का, अभी कम हो गया है, लेकिन एक डिटेल्ड पाथ है। उस पाथ फॉलो करते करते लोग जब अंदर गहराई में पहुंचेंगे तो उसको वो अनुभूति होगा पराशक्ति का।